हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो साइंटिफिक टेक्निक्स थे उनके बारे में। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कुल 5 टेक्निक्स है इसके बारे में बात किया था, जिसमें से मैंने आपको 3 टेक्निक्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, दूसरा फंक्शनल फॉर्मेनशिप, तीसरा वर्क स्टडी, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 4th और 5th साइंटिफिक टेक्निक। 4th है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम और 5th है मेंटल रिवॉल्यूशन। ओके, तो चलिए हम लोग डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को समझते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के, इसका मतलब होता है अलग अलग वेजेस देना वर्कर्स को उसके काम के हिसाब से। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से वेजेस देना, और उससे कुछ मतलब मीडियम क्वालिटी का वर्कर है तो उसको उस हिसाब से वेजेस देना। जो जैसा वर्कर है उसको उस हिसाब से वेज देना ही ये कॉन्सेप्ट कहता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो देखिए डिफरेंट, इसको रीड करते हैं। डिफरेंट वर्कर्स, अलग अलग वर्कर को मस्ट बी पेड डिफरेंटली, हमें उसको डिफरेंटली पेड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ इफ़िशियंसी, हमें उसके इफ़िशियंसी के हिसाब से, उसको वेजेस देना है। हमें उसे इस इफ़िशियंसी के हिसाब से उसे वेजेस देना है। ये टेक्निक फोकस करता है, पहला पॉइंट कहता है पेइंग डिफरेंट वेजेस टू इफ़िशियंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। जो इफ़िशियंट है और इनएफिशिएंट है उसको अलग अलग पेड कीजिए। जो इफ़िशियंट है उसे अच्छा वेजेस दीजिए और जो इनएफिशिएंट है उसको उसके मुकाबले कुछ कम वेज दीजिए। ओके, जो सेकंड पॉइंट कहता है, बी पॉइंट कहता है एक्स्ट्रा वेजेस टू इफ़िशियंट एम्प्लॉयज़ एंड मोटिवेट देम टू रिमेन इफ़िशियंट। जो इफ़िशियंट एम्प्लॉय है उसे एक्स्ट्रा वेज दीजिए कि वो हमेशा इफ़िशियंट रहे, वो मोटिवेट रहे इससे कि उसे इफ़िशियंट रहना है। थर्ड पॉइंट कहता है मोटिवेट द इनएफिशिएंट एम्प्लॉय टू कम इन कैटेगरी ऑफ इफ़िशियंट एम्प्लॉय। जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है उसे मोटिवेट कीजिए कि वो भी इफ़िशियंट एम्प्लॉय के कैटेगरी में आ जाए। ओके, डी पॉइंट कहता है प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड इफ़ पेमेंट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री का वो भी बढ़ेगा अगर हम उसको पेमेंट करेंगे उसके काम के हिसाब से। तो ओके, तो इससे क्या होगा, जो इफ़िशियंट एम्प्लॉय है वो हमेशा इफ़िशियंट रहेगा अपने काम के प्रति, और हमें ये कोशिश करना है कि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है उसे किसी तरह मोटिवेट करके इफ़िशियंट एम्प्लॉय उसको बनाना है। चलिए, यही 4th पॉइंट कहता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। 5th पॉइंट है मेंटल रिवॉल्यूशन, मतलब एक इंटरनल फीलिंग, मतलब कि जो दिमाग से होता है। तो इस पॉइंट में कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होते हैं, पहला वर्कर और दूसरा मैनेजमेंट। तो दोनों को तो हमेशा एक साथ काम करना है। तो सेकेंड पॉइंट कहता है इसीलिए बोथ शुड डेवलप, दोनों के अंदर डेवलप होना चाहिए पॉजिटिविटी, मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा। दूसरा फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, एक मदद की भावना फॉर ईच अदर, दोनों में, मतलब दोनों साथ साथ अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन का। तो दोनों को डेवलप करना चाहिए पॉजिटिविटी, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन फॉर ईच अदर, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो जाए। यही मेन ऑब्जेक्टिव है मेंटल रिवॉल्यूशन का। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इसके टेक्निक का। तो पहला पॉइंट कहता है चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट। जो वर्कर और मैनेजमेंट है वो दोनों अच्छे से रहे, अपना काम अच्छे से करे और ऑर्गेनाइजेशन को लेके आगे बढ़े।
दूसरा पॉइंट कहता है कॉपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, जो वर्कर और मैनेजमेंट है दोनों के बीच में कॉपरेशन भी होना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे की बात को सुने, उसके बात को अंडरस्टैंड करे और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल के साथ। ओके।